हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के ऊपर आ जाते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और वो जेके को पीछे पुश करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं, वो जल्दी से ते के शर्ट को ऊपर कर देते हैं और ते के सॉफ्ट निपल पे अपने माउथ को लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से अपनी हॉट टंग से लिक करने लगते हैं, जिससे ते की पूरी बॉडी फ्लिंच होने लगती है। वो अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और वो बस अपने ऊपर से जेके को हटाने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर जेके ते के दोनों हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हैं और उन्हें बेड पे बहुत ही ज़ोर से पुश कर देते हैं, जिससे ते अपने हैंड को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते और जेके सॉफ्टली उनकी अपनी टंग से जेके की ते के निपल को बहुत ही प्यार से लिक करते हुए सॉफ्टली अपने वार्म माउथ से उनके निपल को अब सक करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते कुछ ही देर में वो भी एक्साइटेड होने लगते हैं। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, वो उन्हें रिजेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। जेके बहुत देर तक ऐसे ही उनके निपल को सक करने लगते हैं, जिससे अब ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हॉट होने लगते हैं। वो बहुत ही प्यार से अब अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं और वो उस चीज़ को फील करने लगते हैं। ते के ऐसे करने से जेके स्माइल करते हैं। वो अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं कि ते के माउथ से बहुत ही धीरे धीरे सिसकियों की आवाज़ आने लगी है। अब ते भी एक्साइटेड हो रहे हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो स्लोली ते के हैंड को छोड़ देते हैं और बहुत ही सॉफ्टली उनके निपल को सक करने लगते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। जेके दोनों निपल को ऐसे ही बारी बारी से सक करते हैं। उनके ऐसे करने से ते अब बहुत ज़्यादा अपने नीचे वाले पार्ट को अराउज होता हुआ फील कर रहे थे। जैसे ही जेके समझ पाते हैं ते एक्साइटेड हो गए हैं और वो स्लोली अपने हैंड को ते के लोअर पार्ट पे लेके जाते हैं और उसे ट्राउज़र के ऊपर से ही अपने हैंड से रब करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो जल्दी से जेके को अपने ऊपर खींचते हैं और उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच कर लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा जेके को किस करने लगते हैं। जेके ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि फ़र्स्ट टाइम ते उन्हें खुद ही किस कर रहे हैं और वो अब खुद ही जेके को अपने पास चाहते हैं, अपने अंदर चाहते हैं। ये सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये सब ते के मूड स्विंग्स की वजह से होता है, बिकॉज वो प्रेगनेंसी की वजह से उनके ये सारे हार्मोन्स चेंजेस आ रहे थे उनकी बॉडी में। फिर जेके टाइम को वेस्ट नहीं करते, वो जल्दी से ते के क्लोथ्स को रिमूव कर देते हैं उनकी बॉडी से और वो अपने भी क्लोथ्स को रिमूव करके ते के साथ बेड पे आ जाते हैं और वो कंटिन्यूसली ते के लिप्स को सक कर रहे थे और वो स्लोली करते हुए ते के लेग्स को ओपन करते हैं और अपने लोअर पार्ट को उनके अंदर इन करा देते हैं। ते को अब पहले जैसे पेन नहीं होता है, अब ते बहुत ही आराम से जेके के नीचे थे और वो टाइटली जेके को होल्ड करे हुए थे। उनके हैंड ते के हैंड जेके की बैक पे थे और जेके कंटिन्यूसली उन्हें किस करने में और प्लेजर देने में ही लगे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा फास्टली उनके अंदर मूव कर रहे थे, क्योंकि वो ते के एक्सप्रेशन से समझ पा रहे थे कि ते को अपने अंदर और भी ज़्यादा फास्ट चाहिए, वो और भी ज़्यादा उनके लिए नीडी हो रहे हैं। और जेके ये सब देख के स्माइल करते हैं कि उनका बेबी बॉय उनके लिए कितना ज़्यादा अब नीडी है, वो उनके लिए क्रेज़ी हो रहा है। और जेके बहुत देर तक ते के साथ ऐसे ही लव मेक कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा अब एक्साइटेड थे। वो जेके को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। जेके 3 राउंड्स के बाद ते की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय अब तो तुम खुश हो ना। पर ते उनकी तरफ बहुत ही अपनी इनोसेंट फेस से देखते हैं और वो एक रिक्वेस्टिंग टोन में उनसे बस अपनी साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें और भी चाहिए। ते की ये बात सुनकर जेके उनकी तरफ बिग आइज करके देखते हैं और कहते हैं, बेबी इससे हमारे बेबी को हार्म होगा, उसे हर्ट हो जाएगा। पर जेके की बात सुनकर ते अपने मुंह को फुलाते हैं और वो उस फेस को टर्न कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो अपने फिंगर से ते की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करते हैं और उनसे कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हो ते।
इससे बेबी को प्रॉब्लम ना हो। पर ते ये बात सुनकर जेके के शोल्डर को पकड़ते हुए उन्हें अपनी तरफ फिर से अपने ऊपर ले लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा उन्हें किस करने लगते हैं और वो उनके नेक पे भी बाइट करते हैं, जिसकी वजह से जेके स्माइल करते हैं और वो ते को टर्न करते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बस इतना बहुत है, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा प्लेजर दूंगा, बस एक बार बेबी को वर्ल्ड में आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं करूँगा। और वो ये कहते हुए उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनको अपने ऊपर ही ऐसे लेके उनके बैक को रब करने लगते हैं, जिससे कहीं ते को पेन ना हो। उसे उन्हें बहुत ही प्यार से बैक मसाज देते हुए अपने ऊपर ही लिटा लेते हैं। कुछ ही देर में ते भी उनके चेस्ट पे अपने हेड को रख के अपने आइज़ को क्लोज करके बहुत ही प्यार से पीसफुली जेके के आर्म्स में सो जाते हैं। जेके ये देखकर स्माइल करते हैं कि उनका बेबी अब बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करने लगा। चाहे वो हार्मोन्स चेंजेस की वजह से ही उनके क्लोज आया, पर वो उनके क्लोज तो आ रहा है, ये सोचकर जेके स्माइल करते हैं और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही ते के साथ रहते हैं। वो भी कुछ ही देर में ते को मसाज देते हुए सो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। पूरी रात जेके ने ते को अपने ऊपर कैरी कर रखा था, जिससे ते को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ऑलमोस्ट जब सुबह के 5 o'clock जेके की आइज़ ओपन होती है तो वो ते की तरफ देखते हैं, जो कि पीसफुली उनकी बाहों में सो रहा है। अब जेके को यहाँ से जाना होगा। वो जैसे ही ते को शिफ्ट करते हैं, बेड पे लिटाते हैं, ते अपने आइज़ को ओपन कर लेते हैं और वो जेके की तरफ देखते हैं। जेके उनसे कहते हैं, बेबी मुझे अभी जाना होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आरएम सर को कुछ भी पता चले और वो तुम्हें गुस्सा करें या तुम्हें इस कंट्री से दूर भेज दे। मैं तुम्हें और हमारे बेबी को दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं धीरे धीरे सबको एग्री कर लूँगा, बस तुम मेरा वेट करना और मैं एवरी नाइट तुमसे मिलने आऊँगा, तुम मेरा वेट करोगे ना। और वो ये कहते हुए ते की तरफ देखते हैं। ते स्माइल कर रहे होते हैं। उनके फेस पे फर्स्ट टाइम इतनी प्यारी सी स्माइल आती है, जिसे देखकर जेके भी स्माइल करता है। वो जल्दी से ते के लिप्स पे किस करते हैं। ते बस ब्लश करने लगते हैं। फिर जेके जल्दी से फ्रेश होते हैं और अपने क्लोथ्स को वेयर कर लेते हैं और वो ते की पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देते हैं। उनको एक लूज सी शर्ट पहना देते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी तुम मेरा वेट करना, मैं नाइट में तुम्हारे पास आने वाला हूँ। और वो ये कहकर उनके चिक पे किस करते हुए फिर उनके बेली पे किस करते हैं और बहुत ही प्यार से उनसे कहते हैं, तुम अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखना। और वो ये कहते हुए बालकनी की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर ते थोड़े से वरीड होते हैं और वो भी बेड से खड़े हो जाते हैं। वो जेके के पीछे जाने लगते हैं, पर जेके उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे बाहर नहीं आ सकते। पर जेके के लिए ते बहुत ज़्यादा वरीड थे, जिसकी वजह से जेके भी समझ पा रहे थे कि वो उनको लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। पर जेके सबसे छुपते हुए अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि उनका लव उनके लिए वरीड था और ये सोचते हुए उनके फेस पे एक पिक सी बनी स्माइल थी और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही सबसे पहले उठ जाते हैं और वो अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं। तभी शुगा और जिमिन आते हैं। वो देखते हैं कि जेके आज बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो उन्हें इतना हैप्पी देख के वो दोनों भी हैरान होते हैं कि ते उनके पास नहीं है और कल तक वो ते के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे, आज वो इतने हैप्पी क्यों है। और वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने के बाद जेके जल्दी से अपने कंपनी की तरफ जाने लगते और कहते हैं, ह्योंग मैं कंपनी में जा रहा हूँ, मैं आपका वेट करूँगा, आप जिमिन ह्योंग के साथ अपना ब्रेकफास्ट करके आ जाइएगा। और वो ये कहकर हैप्पीली वहाँ से चल जाते हैं। जिमिन और शुगा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं जेके के ऐसे रिएक्शन को देख के। और शुगा उनसे कहते हैं, लो जेके तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, लगता है वो ते को भूल गया है। और वो ये कहकर आपस में बात करते हैं। और दूसरी साइड जेके कंपनी में पहुंचते ही ते को मैसेज करते हैं। जैसे ही ते का फ़ोन रिंग होता है, ते ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं। वो जैसे ही मैसेज रीड करते हैं कि ये कुकी का मैसेज है और जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। उन्हें पढ़ते ही ते के फेस पे स्माइल आ जाती है। इतने टाइम के बाद अपने सन को इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए देखकर जिन और आरएम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनसे पूछते हैं, ते क्या हुआ बेबी, तुम आज इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, तुम इतने ज़्यादा हैप्पी हो, हम बस तुम्हें ऐसे ही हैप्पी देखना चाहते हैं, किसी
समवन स्पेशल का मैसेज है, पर ते ना में अपने सर को हिलाते हैं और वो अपने फ़ोन को साइड पे रख के अपने फूड को लेने लगते हैं। पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, जिसे ते इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ते को देखने के लिए। वो उन्हें वीडियो कॉल करने लगता है, पर ते सबके साथ होते हैं और वो क्या करें उन्हें समझ नहीं आता है। वो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में आ जाता है और वो पूरा दिन जेके से ही बात करते हैं। जेके पूरे टाइम कंपनी में बस ते से ही बात करने में, वीडियो कॉल करने में बिजी होते हैं। ते और जेके बस रात होने का वेट कर रहे थे। जैसे ही रात होती है 11 o'clock, जेके जल्दी से फिर से बालकनी के थ्रू ते के रूम में आ जाते हैं और वो अपने साथ बहुत सारे फ्लावर्स को लेके आए थे। वो जैसे ही रूम में आते हैं वो देखते हैं कि ते उनके लिए ही वेट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा फ्रूट्स एंड फूड को भी अपने रूम में रखा हुआ है, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो ते को फ्लावर्स दे देते हैं। ते फ्लावर्स लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो उन फ्लावर्स को बहुत ही प्यार से टच करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। जेके समझ पाते हैं कि ते को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और जेके भी स्माइल करते हैं। फिर वो ते के फेस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। वो ते से पूछते हैं, बेबी तुमने डिनर किया? पर ते अपने हेड को ना में हिलाते हैं, जिसे देखकर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो उनके हैंड को पकड़ते हुए काउच पे आ जाते हैं और उन्हें अपने लैप पे लेके बैठते हुए कहते हैं, बेबी तुम्हें टाइम से अपना डिनर करना चाहिए ना, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी होती है, तुम मेरे बेबी को ऐसे भूखा कैसे रख सकते हो। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ देखते हैं, पर ते बहुत ही क्यूटली अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके अपनी चेस्ट पे अपने हैंड को रख लेते हैं और कहते हैं, बेबी तुम ऐसे मत करा करो, तुम्हारे ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस को देख के मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, तुम मुझे अपने लिए क्रेजी कर रहे होते। और वो ये कहते हुए उनके पाउटी लिप्स को बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं, जिसे नोटिस करके जेके के ऐसे बिहेवियर से ते भी ब्लश करने लगते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। जेके जल्दी से ते के फेस को ऊपर करते हैं और उनके लिप्स पे सॉफ्टली पिक करते हैं और फिर वो फूड को लेके ते के माउथ की तरफ आगे करते हैं। पर ते उनसे अपनी साइन लैंग्वेज में पूछते हैं कि कुकी आपने अपना फूड लिया, आपने डिनर किया? पर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और वो फिर समझ नहीं पाते हैं। जब भी ते अपने फ़ोन को निकालते हैं और टाइप करते हुए उनसे पूछते हैं, जिसे देखकर ते की बातें, उनकी क्यूट हरकतें देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, नहीं मैंने भी अपने बेबी के साथ ही डिनर करूँगा ना, तुम्हें क्यों लगा कि मैं डिनर करके आऊँगा। और वो ये कहते हुए बहुत ही प्यार से ते को फूड खिलाने लगते हैं और ते भी उन्हें फिर अपने हैंड से ही फीड कराने लगते हैं। ते ठीक से फूड नहीं ले रहे थे, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी और वो कहते हैं, बेबी तुम ठीक से अपना मील नहीं लेते हो, इससे बेबी को प्रॉब्लम होएगी, हमारा बेबी वीक होगा। पर ते अपने फेस को बनाने लगते हैं। फिर जेके ते की फेवरेट स्ट्रॉबेरी को उनकी तरफ आगे करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।